और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको श्रवण कराते हैं निर्जला एकादशी की कथा। ये निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है? तो 17 को या 18 को भक्तों के संशय है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत पड़ रहा है वो 18 जून 2024 को मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करें। आइए आपको ये एकादशी की कथा निर्जला की श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज दुष्ट बोले कि महाराज, मन में जिज्ञासा है, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से प्राणी को समस्त तीर्थ और समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो। यही प्रसंग एक बार पांडु पुत्र श्री भीमसेन जी ने अपने पिता में श्री वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे को कोई ऐसा व्रत बताएं, ऐसा कोई दान बताएं जिसके करने से मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो। शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता श्री वेदव्यास जी महाराज ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी को संसार में प्राणी अन्न न खाए और एकादशी का निर्जला व्रत करे तो उसे समस्त तीर्थ और पुण्यों का फल प्राप्त होता है। उस दिन भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान की पूजा करें, दान दें, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं पारायण करें। सारी विधि बतलाई व्यास जी महाराज ने। तो भीमसेन बोले कि पिता मैं विधिवत भगवान की पूजा कर सकता हूँ, विधिवत मैं दान भी दे सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। व्यास जी बोले, हे पितामह, अगर आप नरक को बुरा और स्वर्ग को श्रेष्ठ समझते हो तो दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत करो और एकादशी का व्रत करो तो प्राणी को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन बोले व्यास जी से कि महाराज, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरे उदर में ब्रक नाम की अग्नि है जो सदा ही प्रज्वलित रहती है और बिना भोजन खाए वो शांत नहीं हो सकती है। मैं भगवान की पूजा और दान तो कर सकता हूं लेकिन व्रत नहीं रह सकता हूं पितामह। तो व्यास जी महाराज बोले कि भीमसेन, देखो, अगर आप नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो व्रत तो करना पड़ेगा, उसमें अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। नरक के भय के मारे कांपते हुए श्री भीमसेन महाराज व्यास जी से बोले कि पितामह, आप मेरे को कोई ऐसा व्रत बताएं कि वर्ष भर में बस एक बार व्रत करना पड़े और समस्त एकादशियों का पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि भीमसेन, बहुत अच्छा, देखो, जेठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत आता है। देखो, जब सूर्य मिथुन राशि पे, जब सूर्य वृष राशि से शुक्ल पक्ष में मिथुन राशि पर आए हैं तब ये निर्जला व्रत किया जाता है। इस निर्जला व्रत के दिन स्नान और आचमन के अलावा जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक, यानी एकादशी से और द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करे
तो समस्त एकादशियों को व्रत करने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज दुष्ट से, इधर में श्री वेदव्यास जी महाराज ने पांडव पुत्र भीमसेन से कहा कि भीमसेन, भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर संसार में प्राणी निर्जला का व्रत करता है तो उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और वो संसार में प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। अंत में भगवान विष्णु के दूत वैकुंठ में ले जाते हैं। अंत समय में उसको यमराज के दूत तो से छुटकारा मिल जाता है। अंत में विमान में बैठ कर के स्वर्ग चला जाता है। भगवान बोले व्यास जी के पुष्पक विमान में प्राणी जाता है। वेद व्यास जी बोले भीमसेन, संसार में इससे श्रेष्ठ बढ़कर के कोई व्रत नहीं है निर्जला के बराबर। यत्न पूर्वक संसार में हर मनुष्य को, हर प्राणी को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा निर्मल नहीं है, तो उसको एकादशी का व्रत कर है, उसकी कुंडली का चंद्रमा प्रबल हो जाता है। ये एकादशी का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इधर में पिता में व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, एकादशी के दिन यज्ञादि कर्म करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पर एकादशी के दिन किसी की बुराई न करे, काम क्रोध लोभ मद से दूर रहे। उस दिन केवल भगवान का ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से इस पवित्र व्रत को, निर्जला को प्राणी संसार में करता है और भगवान की प्रार्थना करता है, श्रद्धापूर्वक व्रत को करता है, जल से भरा हुआ गढ़ा एकादशी को दान करता है, तो भगवान कहते हैं, इधर वेद व्यास जी कहते हैं, ऐसे प्राणी को करोड़ों स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यज्ञादि करता है प्राणी संसार में तो समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस दिन प्राणी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने वाला प्राणी संसार में चांडाल की योनि को जाता है। ब्रह्मत्यारा, मदपान करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, चोरी करने वाला भी अगर इस व्रत को करता है तो वो भी स्वर्ग चला जाता है निर्जला के व्रत के प्रभाव से। एकादशी के दिन, निर्जला के दिन गौ का दान कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। उस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। वस्त्र इत्यादि दान दे, उपाहन दान दे, दान की बहुत बड़ा महात्म। एकादशी के दिन थोड़ा सा भी दान किया गया प्राणी को करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। करोड़ों गुना स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है, व्यास जी तो कहते हैं। और भगवान श्री वेदव्यास कहते हैं, भीमसेन, निश्चित रूप से इस निर्जला का व्रत किया हुआ प्राणी स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी को कथा सुनने और पढ़ने से अंत में उस प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा एकादशी का महात्म्य है। एकादशी के दिन हमने आपको बताया भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और कृष्ण भगवान का कीर्तन करें। बोलिए एकादशी मैया की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री